उप मुख्यमंत्री बनने के पहली बार आज सम्राट चौधरी मुंगेर पहुंचे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी की जो हालत है वे मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो वो राहुल गांधी के कारण है। साथ ही कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव दोनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत दर्ज करेगी। दरअसल पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कहा 1997 में जनता दल की सरकार थी और उसी समय लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने जांच की और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। तब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ में उन्हें जेल में सड़ने का काम किया और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से ही आज लालू प्रसाद यादव जी मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए को बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसका एक ही एजेंडा है विकास विकास और विकास। बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है, जिसमें केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है ताकि बिहार समृद्ध हो सके। साथ ही कहा कि 2020 में बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दी थी और उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उसी कमिटमेंट के तहत हम चल रहे हैं। जब 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हवाई मार्ग से सम्राट चौधरी जैसे ही मुंगेर पहुंचे, वैसे ही मुंगेर हवाई अड्डे पे समर्थकों ने माला पहना और बुके देकर अंगवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ मुंगेर पहुंचते ही उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा प्रहार किया है। साथ ही साथ बिहार के विकास में प्रधानमंत्री मोदी का अहम योगदान है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा दे रही है, जिससे कि बिहार का विकास हो रहा है। और इनका काफिला देखिए कि कितने समर्थक, इनके चाहने वाले इनके आज मुंगेर के हवाई अड्डे सफियाबाद में पहुंचे थे और इनका जोरदार स्वागत किया था। एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार में एक ही एजेंडा है, वो है विकास विकास और विकास। एक ही एजेंडे पर काम हो, सिर्फ विकास को बढ़ाना है। आज 2,61,000 करोड़ का बजट है और भारत सरकार लगभग 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया बिहार जैसे सरकार को देने का काम किया, जिससे कि बिहार समृद्ध हो, आगे बढ़े। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने देखा कि नीतीश जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसकी शुरुआत कराई, पूरा भी हम लोगों ने किया। आगे भी एक और ब्रिज इसके बगल में बनना है, जो रेलवे का नया प्रस्ताव आया। रेलवे के यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैंपस कराकर यहाँ जमालपुर में रेलवे में कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने का प्रयास किया जाता है। इसलिए संपूर्ण बिहार के विकास की चर्चा फिर से मुख्य धारा में हो और जो माफियाएं हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, इसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। इसके लिए आगे कार्रवाई करते रहेगी। लेकिन आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार बनाएंगे, उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। सर, अभी जो लगातार सुल्तानगंज के विकास के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुंगेर के विकास की चिंता एकदम करूंगा। मुंगेर समृद्ध हो और पहले हम दूसरे स्थान पर थे आर्थिक स्थिति में पूरे बिहार में, अभी दूसरे जिले बढ़ गए हैं। हम जरूर प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ समृद्धि और बढ़े। बंदूक कारखाना बनने में है जी, लेकिन उसके जो कामगार या उसके जो ट्रेंड लोग हैं उस पर जरूर समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि बंद हुए तो बहुत दिन हो गए, 30-35 साल से अधिक हो गए। इसकी समीक्षा कराकर कैसे इसका रास्ता निकल सकता है और क्या कार्य योजना नया बनाया सकता है, इस पर जरूर हम लोग विचार करेंगे। आपने ही घोषणा किया था कि मैंने तब भी मुख्यमंत्री जी के सम्मति से ही ये बात कही, आज भी कहा। बिहार में ऐसा शासन स्थापित करना है कि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए डिमांड ही नहीं करे।
लेकिन जो डिमांड करे उसकी जरूर समीक्षा करके उसको देना चाहिए। धन्यवाद। लालू प्रसाद जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी 97 में, तब लालू जी के खिलाफ पहली बार सीबीआई ने जांच हुआ, चार्जशीट हुआ और उनको सजा जब हुआ तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी जी ने उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज यदि लालू जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे, उसका एक ही कारण है कि राहुल गांधी जी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। लेकिन स्पष्ट है, गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और रेल मंत्री जब हुए तो गरीबों का नौकरी खा गए। इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई। बिहार सरकार ने अभी 2 लाख से अधिक सरकार से 1,75,000 की वैकेंसी हम लोगों ने 2021 में निकाला। वही वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। जो आप संख्या बोल रहे हैं वो नहीं है, लेकिन 1,75,000 जो शिक्षक की बहाली होनी थी, जो हमने विज्ञापन निकाला था, वो भी पूरा नहीं हुआ। उसको मैं जांच कराऊंगा। केंद्र सरकार से